लोग इंग्लिश में स्नैपशॉट में पहला चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी दो लड़कों की है, दो आर्मेनियन बॉयज़ की है, जिसमें जो है वो ये आराम, एक का नाम है आराम और दूसरे का मोराद। आराम एंड मोराद ये दोनों जो है वो गारोग्लेनियाई फैमिलीज के हैं। गारोग्लेनियाई ये एक ऐसी फैमिली कहलाती है, या एक ऐसी समझो कास्ट कहलाती है कि जिनकी खासियत है ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी। ये पूरी कास्ट है ना, अपनी हॉनेस्टी के लिए जानी जाती है। ये इतने ईमानदार माने जाते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी इंसान इन लोगों के ऊपर जो है वो शायद शक नहीं करेगा। इनकी ईमानदारी हर जगह पर जो है वो फेमस है। ये लोग जो है वो ये पहले ऐसे ईमानदार नहीं थे, लेकिन इनकी कास्ट में जो है वो कुछ चेंजेस हैं और उसके बाद तो ये इतनी ईमानदारी से काम करने लगे कि कोई भी इनकी ईमानदारी पे कभी डाउट नहीं करता है। ठीक है ना, ऐसी जो है वो ये इनकी फैमिली है। इस फैमिली के ये दो लड़के, छोटा लड़का 9 साल का है आराम, जो ये पूरी स्टोरी जो है वो ये वही नरेट करता है ना, यही जो है वो नरेट करता है, नरेटर यही है, यही बताता है पूरी स्टोरी। और दूसरा उसका कजिन भाई है, वो है मोराद, जो 13 साल का है, वो 9 साल का, और उसका कजिन भाई मोराद 13 साल का। उसका कजिन भाई मोराद है ना, 13 साल का वो लड़का, जो है वो थोड़ा ब्रेव ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि भाई वियर्ड टाइप है। बस जो मन में आता ना वो उसी वक्त कर देता था, किसी की भी चिंता किए बिना वैसे कर देता। तो अब ये आराम जो है वो ये स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है कि उसे याद है कि उस दिन जो है वो ये सुबह करीबन 4 बजे उसके कमरे की खिड़की के ऊपर जो है वो किसी ने नॉक किया। आराम जो है वो ये एकदम से डर गया। उसने उछल कर जो है वो ये बाहर देखा, उठकर सीधे जो है वो ये बाहर खिड़की से बाहर देखा। तो जो उसने बाहर देखा ना, वो देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह 4 बजे उसकी खिड़की के बाहर उसका कजिन मोराद खड़ा हुआ था, और वो अकेले नहीं, उसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था। वो खुद उसका कजिन मोराद, वो उसे सुंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। मोराद ने सीधे जो वो आराम को कहा कि भाई चल रहे हो, हॉर्स राइडिंग के लिए चल रहे हो? हॉर्स राइडिंग के लिए सुबह 4 बजे? मोराद ने जो है वो आराम को ये कहते हैं सजेशन दिया कि चलो हॉर्स राइडिंग के लिए चलते, लेकिन सुबह 4 बजे आराम जो है वो एकदम शॉक हो गया। उसने कहा कि इच्छा तो बहुत है, लेकिन सुबह 4 बजे। और उसने जो है वो ये सीधे ही कहा कि भाई ये हॉर्स आया कहाँ से, भाई तुमने चोरी किया है? तो उस मोराद ने कहा कि भाई कैसे भी आया हो ये हॉर्स, कि भाई तुम्हें उससे क्या है, तुम्हें हॉर्स राइडिंग के लिए चलना हो तो चलो। तो इसका मतलब था तो वो हॉर्स चोरी का ही, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा हॉर्स तो था नहीं, और इतना ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जरूर किसी और का ही होगा, जो वो मोराद सुबह सुबह जो है वो कहीं से चोरी करके लाया है। सुबह 4 बजे कहीं से चोरी करके लाया और हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा है। तो अब इसमें जो है वो ये आराम ने उसे कहा कि भाई हम जो है वो गार्गोलिनियन फैमिली के हैं, और इस फैमिली में कभी कोई चोरी नहीं करता, ये हमारी फैमिली सबसे ईमानदार फैमिली है, तो तुम चोरी कैसे कर रहे हो? भाई तुम जो है वो ये गलत कर रहे हो। तो मोराद ने सीधे ही कह दिया कि भाई मुझे जो है ये सब नहीं सुनना है, अगर तुम्हें राइडिंग के लिए चलना है तो तुम चलो, नहीं तो भाई मैं जा रहा हूँ अकेला। तो ये सुनकर जो है वो ये आराम को उल्टा और ज़्यादा लालच हुई। उसने जो है वो अपने भाई को मना नहीं किया, उल्टा और ज़्यादा लालच हुई, और उसने भी हाँ कह दिया कि भाई चलो चलते हैं। उसने फिर भी जो है वो रास्ते में पूछा उससे कि भाई तुमने ये घोड़ा चुराया कहाँ से है? तो मुराद ने कोई भी जो है वो ये जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि भाई चलो हम लोग जो है वो चलते हैं। आराम जो है वो ये फटाफट से कपड़े वगैरह पहनकर जब वो जा रहे थे, तो उसके बाद वहाँ पर उससे जो है वो कुछ थोड़े से ही दूर जाकर, कुछ 3 मिनट जितना रास्ते से ही दूर जाकर एक एलिव एवेन्यू में पहुँचे। एलिव एवेन्यू में वो दोनों पहुँचे कि जहाँ उसे
एक खुले मैदान था वहाँ पर, और बहुत ही जो है वो सुबह का समय था, इसलिए बहुत ही मस्त जो है वो हवाएं वहाँ पर चल रही थी। मोराद जब वहाँ पे पहुंचा ना, तो पूरे रास्ते में जो है वो मोराद जैसे अपने ही मन के हिसाब से कर रहा था। जोर से जो है वो घोड़ा चलाना, जोर जोर से चिल्लाते हुए घोड़े पर, जैसे जोश आ जाता है ना घोड़ा चलाते हुए, वैसे जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था कि जो है वो अलग अलग तरह के गाने गाते हुए जा रहा था। मुराद को वैसे ही है ना, उसकी पूरी फैमिली में सब उसे थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा कहते हैं सन की जैसा मानते थे, सन की जैसा जो है वो उसे मानते थे। इसीलिए वो एरम भी जो है वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था कि हाँ भाई जो करना है ऐसे करना, तो वैसे भी ये किसी की सुनेगा नहीं। लेकिन जैसे ही ये खुले मैदान में पहुंचा ना, कि मुराद ने जो है वो घोड़ा वहां पे रोक दिया, और उसने पीछे बैठे हुए आराम को कहा, पीछे बैठे हुए आराम को कहा कि भाई अब तुम जो है वो नीचे उतरो, अब मैं अकेला जो है वो हॉर्स राइडिंग करूंगा। तो आराम ने जो है भाई उसे मना किया कि भाई तुम जो है भाई अकेले कैसे, भाई मैं भी तो करूंगा ना पहले। उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है वो ये एक बार दूर तक अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। तो आराम ने कहा कि अगर तुम अकेले हॉर्स राइडिंग करोगे तो उसके बाद जो है वो फिर मैं भी अकेले करूंगा। तो मुराद ने कहा कि नहीं, तुम जो है वो ये नहीं चला सकते, तुम अभी छोटे हो, कि भाई मुझे ये आता है। मुझे ये आता है। इसमें ना ये जो मुराद है, उस मुराद का एक समझो क्या कहते हैं, एक टैगलाइन थी, वो बार बार एक ही चीज़ बोलता था। कोई भी चीज़ उसे कही जाए या समझाई जाए ना, हर चीज़ के लिए उसके पास एक ही आंसर था कि आई हैव अ वे फॉर इट। आई हैव वे फॉर इट। वे फॉर इट मतलब भाई मुझे ये सब करना आता है, मुझे इसके लिए पता है ना। उसके लिए सब, वो हर चीज़ का एक ही आंसर देता था वो मुराद, आई हैव वे फॉर इट, कि भाई मैं कर लूँगा, मुझे पता है ये। तो जब आराम ने उसे कहा ना कि भाई मैं भी अकेले जो है वो ये राइडिंग करूँगा, तो मुराद ने उसे कहा कि नहीं, तुम अभी छोटे हो, भाई मैं बड़ा हूँ, मुझे हॉर्स राइडिंग आता है, आई हैव अ वे फॉर इट, कि भाई मैं ये कर लूँगा। फिर भी आराम ने जिद की कि नहीं भाई, अगर तुम जो है वो करोगे तो भाई उसके बाद मैं भी अकेले ही हॉर्स राइडिंग करूँगा, तो ही इसी शर्त पे मैं घोड़े से नीचे उतरूँ, नहीं तो मैं नहीं उतरूँगा। अब आखिरकार जो है वो मुराद ने भी उसकी शर्त मान ली। उसने कहा चलो ठीक है कि तुम भी जो है वो अकेले हॉर्स राइडिंग करके देखना फिर। तो इस बात पर वो आराम जो है वो ये वहाँ से नीचे उतरा, घोड़े से नीचे उतरा, और उसका कजिन भाई ये मुराद, उसने जो है वो घोड़े के ऊपर अकेले बैठ गया, और ऐसे जो है वो सीना तान कर अकेला बैठा कि जैसे वो एक राजा घोड़े के ऊपर बैठता है ना। हम्म? और जैसे वो राजा अपने घोड़े को कहता है, वैसे ही जोर से वो कहा कि रन वजीरे। उसने उस घोड़े का नाम जैसे जो है वो वजीर रखा हो कि भाई रन वजीरे, ऐसे जोर से जो है वो उसने कहा। वो घोड़ा भी जो है वो अपने पीछे की दोनों टांग पर ऊपर हो गया, अपनी दोनों की आगे की दोनों टांगे एकदम ऊपर कर दी, और पीछे की दोनों टांग पर वो खड़ा हो गया। और उसके बाद जोर से जो है वो हॉर्स भी आवाज करते हुए इतनी तेजी से दौड़ा कि जैसे जो है वो ये हवा से भी तेज वो दौड़ रहा हो। ये देखकर जो है वो उस आराम को जैसे कहते हैं ना कि भाई एक जेलेसी होने लगी कि भाई ये कितनी अच्छी तरह से जो है वो चल रहा है, कितनी अच्छी तरह से ये घोड़ा चला रहा है। हम्म? कुछ देर बाद वो मुराद दूर से जो है वो एक बड़ा सा राउंड में आकर वो वहां पर आकर वापस फिर से वहीं पे ही आया। मॉर्निंग टाइमिंग हो चुका था, अब जो है वो ये सनराइज होने को आया था। सुबह 4 बजे निकले थे, उस वक्त अंधेरा था, अब वो अंधेरा धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अब ये नरेटर आराम की बारी थी। अब इसकी बारी थी कि वो अब घोड़े पर बैठे। मुराद ने उसे फिर से समझाया कि भाई देखो, आई हैव अ वे फॉर इट, भाई मुझे आता है, इसकी वजह से जो है मैं ये चला लेता था, भाई तुम्हें नहीं आता तो मत बैठो। लेकिन लेकिन वो तो जो है वो ये जिद पर था। आराम ने कहा कि नहीं, तुमने घोड़ा चलाया तो मैं भी चलाऊंगा, मैं भी जरूर बैठूंगा। तो वो जैसे ही घोड़े पर बैठा ना, तो घोड़ा तो वहां से हिला भी नहीं। मुराद ने कैसे किया था, मुराद ने कैसे किया था कि भाई वो तो घोड़े पर बैठा, तो वो घोड़ा एकदम जो है वो ये आगे के पैर उसने ऊपर कर दिए और तेजी से घोड़ा भागने लगा। जब ये आराम बैठा तो उसने तो ऐसा किया ही नहीं। तो मुराद ने उसे सजेशन दिया, भाई तुम एक काम करो कि भाई घोड़े को जो है वो अपने लात से थोड़ा सा पुश करो, कैसे थोड़ी सी जो है वो लात मारते हैं, कि जिससे जिससे जो है वो घोड़े को जैसे सिग्नल मिलता है कि अब आगे दौड़ना है। उस आराम ने वैसे ही किया, तो उसने जो है वो घोड़े को धीरे से लात मारी।
लेकिन इस बार घोड़ा जो है वो जैसे कहते हैं ना नाराज हो गया हो, वो जो जोर से आगे दौड़ने लगा। वो जोर से आगे, और इतनी जोर से दौड़ रहा था कि ऊपर बैठा हुआ जो वो आराम था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो इस घोड़े को रोके कैसे। वो एकदम से डर गया कि तो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा, रोके कैसे। जो वो रेंस आती है, जो लगाम आती है, वो लगाम भी जो है वो उसके हाथ से छूट रही थी। वहां से जो है वो ये घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। उसने जो है वो खेत पार कर दिए, वहां से जो है वो उसके बाद एक दूसरा एक स्लोप जैसा जो है वो एरिया था, वहां से जैसे ही वो दौड़ रहा था, जैसे ही दौड़ रहा था तब उस वक्त जो है वो दौड़ते दौड़ते आखिरकार वो आराम जो है वो उस घोड़े से नीचे गिर गया ना। घोड़े से नीचे गिर गया और वो घोड़ा जो है वो अकेला ही वहां पर दौड़ने लगा, अकेला ही दौड़ने लगा वहां पर। इसमें दूर जो है वो जब मोरात ने देखा कि भाई ये एरम जो है वो नीचे गिर चुका है और घोड़ा आगे ही आगे दौड़ता जा रहा है, तो मोरात जो है वो दौड़ता दौड़ता वहां पर आया। दौड़ता दौड़ता जैसे ही एरम के पास आया तो उसने एरम को उठाया नहीं कि भाई उसका कजिन नीचे गिर चुका है तो पहले उसको उठाए। उसने उसको नहीं उठाया, उल्टा और आगे दौड़ते हुए पहले जो है वो घोड़े को ढूंढना चला गया। मतलब उस मोरात को अपने कजिन से ज़्यादा है ना अपने घोड़े की चिंता थी। और घोड़ा भी एक्चुअली था तो उसका नहीं, कहीं किसी और से लेकर आया था। तो घोड़े को ढूंढने के लिए जो है वो ये चला गया। फिर कुछ देर बाद वो एरम भी जो है वो वहाँ से उठकर और वो घोड़े को ढूंढने निकले। कुछ आधा घंटा हो गया, दोनों यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि आखिरकार वो घोड़ा चला कहाँ गया। और फिर फाइनली कहीं पर जो है वो एक खेत में, एक फार्म में जो है वो झाड़ियों के बीच में ये घोड़ा वहाँ पर बैठे हुए मिला। अब जब जो है वो घोड़ा मिल तो गया, लेकिन अब जो है वो ये टाइमिंग चेंज हो चुका था। उस मोरात ने जो है वो प्लानिंग क्या की थी कि भाई हम लोग जो है वो ये हॉर्स राइडिंग करेंगे, और हॉर्स राइडिंग करने के बाद जल्दी से जो है वो ये हॉर्स फिर से जो मालिक है ना उस मालिक के घर पर रख कर आएंगे, वो मालिक उठे उससे पहले। मतलब मोरात ने जो है वो किसी के घर से ये घोड़ा चुराया था, किसी के घर से चुराया था सुबह सुबह। और कि भाई उसके घर वाले सब सो रहे होंगे कि भाई सुबह सुबह जो है वो हॉर्स राइडिंग कर कर आएंगे, और जब तक उस घोड़े का मालिक उठे ना उससे पहले उसके घर पर वापस रख कर आएंगे। लेकिन अब तो सब चेंज हो चुका। अब ये घोड़ा ढूंढने में इतना टाइमिंग हो गया कि पूरा जो है वो ये प्लानिंग फेल हो गई। अब अगर वो घोड़ा फिर से वहाँ पर रखने के लिए जाता ना जिसके घर से चुराया था, जिसके भी घर से चुराया था, फिर से अगर वहाँ पर रखने के लिए जाते तो अब पकड़े जाते ये दोनों। तो इसीलिए जो है वो दोनों ही कंफ्यूज हो गए, जिसमें खासकर एराम जो 9 साल का छोटा था वो जो है वो ये कंफ्यूज हो गया। वो बोल रहा था कि भाई अब क्या करें। और इसके सामने मोराद का जो है वो वही आंसर था जो हमेशा के लिए होता है, आई हैव अ वे फॉर इट। मुझे आता है, भाई तुम चिंता मत करो। उसने कहा कि भाई मैं जो है वही ऐसे करूँगा कि इसको आज मैं मेरे घर पर ही रख दूँगा, दूसरी जगह जो है वो छुपा दूँगा, और फिर कल सुबह जाकर जो है वो ऐसे वहाँ पर रख कर आऊँगा। मुराद ने तो एकदम इजीली जो है वो कह दिया ऐसे। अब जो है जब ये बात हुई तो ठीक है, एरम ने भी कहा कि चलो ठीक है एक दिन जो है वो तुम इसे अपने वहाँ पर ही रख दो। वो दिन हो गया। उसी दिन शाम को एरम के घर उसके अंकल खुसरो कुछ कॉफ़ी एंड सिगरेट पीने के लिए आए थे, जस्ट विज़िट के लिए आए थे। वो बाहर बैठे ही थे, घर के बाहर जो है वो आराम से बैठे थे, कॉफ़ी एंड सिगरेट जो है वो पी रहे थे। तभी एक दूसरे विजिटर वहाँ पर पहुँचे जिनका नाम था जॉन बायरो एक फार्मर था, है ना। एक फार्मर था जो एक दूसरी कास्ट एसीरियाई कास्ट का था, जो इनके साथ रहते इनके विलेज में रहते आर्मेनियन भाषा सीख चुका था, इनकी भाषा सीख चुका था। उसे भी जो है वो वहाँ पर ये कॉफ़ी एंड सिगरेट दिया गया। जैसे उसके अंकल तो बैठे हुए थे, ये दूसरे विजिटर आए तो उसे भी जो है वो सामने ये दिया गया कि भाई आप भी जो है वो थोड़ी कॉफ़ी ले लो। वो दोनों वहाँ पर जो है वो ये बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी बातें करते करते जॉन बायरो ने बताया कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था जो पिछले महीने चोरी हो चुका था और अभी तक उसे मिला नहीं है।
किसने बताया? वो जॉन बायरो नाम के जो फार्मर थे, उस फार्मर ने बताया, जॉन बायरो ने बताया। तो अंकल खुसरो ने इसके ऊपर कहा। अब अंकल खुसरो, जैसे वो कज़िन था ना उसका, मोराद, एराम का जो कज़िन था मोराद, उसको एक बात बोलने की आदत थी, आई हैव अ वे फॉर इट। वो हर चीज़ के लिए ये बोलता था, आई हैव अ वे फॉर इट, भाई मुझे आता है ये, मैं देख लूँगा। वैसे ही अंकल खुसरो को इस चीज़ की आदत थी, हर चीज़ के पीछे ये बोलना, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, ये तो होता रहता है, बोलता ना, इस पर होता रहता है, इस पर ध्यान मत दो, यही बोलते रहते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही वो जॉन बायरो और अंकल खुसरो ये दोनों बातें कर रहे थे, तो जॉन बायरो ने कहा कि भाई उसका जो है वो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स अगले महीने चोरी हो चुका था, अभी तक नहीं मिला। तो अंकल खुसरो ने कहा कि पे नो अटेंशन फॉर इट, है ना भाई, इस पर ध्यान मत दो, ये तो होता रहता है। अरे घोड़ा चोरी होता है, वो होता रहता है, ऐसे कैसे? जॉन बायरो ने जो है वो उसे कहा कि भाई जो है वो उसका घोड़ा नहीं है, इसकी वजह से जो है वो मुझे 10-10 माइल तक वो पैदल चलना पड़ता है, मेरा घोड़ा चोरी हो गया इसकी वजह से। तो भी अंकल खुसरो कहते थे कि पे नो अटेंशन टू इट, भाई इस पर ध्यान मत दो, भाई तुम्हारे पैर हैं ना तो तुम तो चलोगे ही। तो वो उसे कह रहा था कि भाई उससे जो है वो उसका घोड़ा $60 में मिला था, उसने ख़रीदा था, तो उसके पैसे भी गए और उसकी वजह से जो है उसकी जो हॉर्स कार्ट है वो भी वहाँ पर बेकार पड़ी हुई है, घोड़े के बिना जो वो घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसके ऊपर भी अंकल खुसरो कह रहे थे कि भाई पे नो अटेंशन टू, भाई इस पर ध्यान मत दो, ये तो होता रहता है। तो ये तो अंकल खुसरो की आदत थी, लेकिन ये सब बातें जो है वो कौन सुन रहा था? वो एराम वहाँ पर सुन रहा था। और ये बातें सुनकर उसी वक्त एराम जो है वो दौड़ते हुए अपने कज़िन मोराद के घर पे गया और उससे पूछा कि भाई तुम सच बताओ, ये घोड़ा जो है वो तुमने कहाँ से लिया है और कब लिया है? क्योंकि आज सुबह जब वो हॉर्स राइडिंग के लिए गए ना सुबह 4 बजे, तब तो मोराद ने कहा था कि वो तो आज ही ये घोड़ा चोरी करके लाया है, जबकि उस जॉन बायरो ने क्या कहा कि उसका घोड़ा तो 1 महीने पहले से चोरी है। तो उस एराम को शक हुआ ना कि कहीं यही तो घोड़ा नहीं है और उस मोराद ने मुझसे भी झूठ बोला हो। उसने उससे कहा, उससे जो है वो पूछा कि तुमने घोड़ा कब चुराया है? तो मोराद ने अब सब सच बताया कि वो 1 महीने से वो घोड़ा उसके पास है। इसी वजह से तो आज सुबह जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, तब वो मोराद जो है वो एकदम राजा की तरह घोड़े पर बैठा था और बहुत ही अच्छी तरह से हॉर्स राइडिंग कर रहा था। जबकि एराम, उसको तो घोड़ा चलाना ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसका पहला दिन था, जबकि मोराद तो 1 महीने से वो घोड़ा चोरी करके लाया था और रोज़ उसकी प्रैक्टिस करता था, इसलिए तो अब वो आ गया ना। तो जब एराम को पता चला ना कि उसका भाई तो 1 महीने से जो है ये घोड़ा चला रहा है, तो इस पर अब उस मोराद को जो है वो डर लगा कि कहीं एराम जाकर सबको बताना दे मैंने चोरी की है। लेकिन इससे उल्टा एराम जो है वो अब उल्टा अपने भाई को कह रहा था कि अब ये घोड़ा जो है वो तुम उसे वापस दो ही मत। मीन्स कि एराम को उल्टा जो है वो ये अपने भाई को सही समझाना चाहिए, अपने बड़े भाई को, तो उल्टा वो भी कह रहा था कि अब ये घोड़ा जो है वो तुम वहीं पर ही रखो और जब तक मैं भी तुम्हारी तरह हॉर्स राइडिंग न सीख जाऊँ तब तक जो है वो ये घोड़ा यहीं पर ही रखना। तो उसने जो है वो ये कहा कि भाई कितने टाइम के लिए? तो एराम ने कहा कि कम से कम 1 साल तक जो है वो घोड़ा यहीं रख दो, भाई हमारे पास ही रखो। तो वो मोराद जो है वो ये हंस रहा था, मोराद हंस रहा था कि भाई 1 महीने तक ना, 1 साल तक जो है वो ये कैसे चलेगा? तो एराम ने जो है वो उसे कहा कि चलो 1 साल नहीं तो कम से कम 6 महीने तक इसे रखना। तो ये दोनों भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि अभी 6 महीने तक हम किसी को नहीं बताएंगे और रोज़ सुबह जो है इस घोड़े पर हम लोग राइडिंग करने के लिए जाएंगे, इसे सीखने के लिए जाएंगे। तो अब आगे के 6 महीने तक दोनों ने डिसाइड कर लिया कि रोज़ सुबह वो इसी तरह से ही जो है इसको घोड़े पर लेकर जाए, घोड़ा का जो है वो हॉर्स राइडिंग के लिए मतलब जाएंगे दोनों। तो आगे के 6 महीने रोज़ सुबह जो है वो ये दोनों इसी तरह से निकल जाते थे। वो एराम भी अब धीरे धीरे हॉर्स राइडिंग जो है वो सीखता जा रहा था। लेकिन इसी के ही बीच में एक दिन जो है वो ये ऐसा आया कि जब वो हॉर्स राइडिंग के लिए वापस आ रहे थे, हॉर्स राइडिंग करके जब वापस आ रहे थे, तब इन्होंने सामने ही और किसी को नहीं, जॉन बायरो को आते हुए देखा। जॉन बायरो, वही पर्सन जो उस घोड़े का असली मालिक था।
उसको जो है वो सामने आते हुए देखा, और उसे देखकर दोनों एकदम से पहले शांत हो गए। खासकर वो छोटा आरएम जो है वो काफ़ी डर गया। उसने मोराद को पूछा कि अब क्या करें, और मोराद का जो है वो वही जवाब था, आई हैव अ वे फॉर इट, कि मैं मुझे आता है, मैं संभाल लूँगा। दोनों जब जो है वो उस खेत में, खुला खेत था, कोई यहाँ वहाँ भागने की जगह भी नहीं थी, खुला खेत था। दोनों घोड़े के ऊपर नहीं लेकिन नीचे अब खड़े रहकर और घोड़े की रेंस लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे चल रहे थे। और सामने जॉन बायरो वो फार्मर भी आ रहा था। जैसे वो जॉन बायरो बिल्कुल पास में आ गया ना, तो मोराद ने डरने की बजाय उल्टा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो ये जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग कहा कि गुड मॉर्निंग अंकल बायरो, कैसे हो। वो अंकल बायरो मतलब जॉन बायरो, वो जो है वो अपने घोड़े को देखकर एकदम से क्या कहते हैं, शॉक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये क्या है, क्योंकि ये तो वही जो है वही उसी का ही घोड़ा था, उसी का ही घोड़ा लग रहा था उसे। उसने वहाँ पर वो पूरे घोड़े को जो है वो ये ध्यान से ऑब्ज़र्व किया, पूरे घोड़े को ध्यान से उसे ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व कैसे, तो पूरा घोड़ा ध्यान से उसने देखा कि उसने जो है वो परमिशन लेकर उसने मोराद से पूछा भाई कि क्या मैं इसके दांत दे सकता हूँ, टीथ दे सकता हूँ। तो उसने जो है वो उसके दांत भी देखे, पूरा घोड़ा देखा, और फिर जो है वो ये मोराद से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, इस घोड़े का नाम क्या है। तो मोराद ने जो है वो जवाब दिया कि माय हार्ट, एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि माय हार्ट। तो ये जब जॉन बायरो ने सुना ना, तो जॉन बायरो ने जो है वो ये धीरे से उसको कहा कि तुम दोनों जो है वो गार्गोलियन फैमिली के हो, मतलब आर्मेनियन कास्ट के हो। अगर तुम आर्मेनियन कास्ट के नहीं होते और कोई होते ना, तो मुझे पक्का यकीन था कि ये घोड़ा जो है वो ये मेरा ही होता, कि भाई आप लोगों ने शायद चुराया होता। लेकिन मुझे यकीन है कि आर्मेनियन कास्ट के लोग कभी जो है वो चोरी नहीं करते, कभी चोरी नहीं करते, इसलिए ज़रूर ये मेरे घोड़े की जो है वो एग्जैक्ट कॉपी है ना, ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता। मतलब देखो कि यहाँ पर ये मेन पॉइंट है स्टोरी का कि जॉन बायरो ने अपना घोड़ा पहचान लिया था, उसने कहा कि ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन किसकी वजह से उसने ना कहा, कि उसे विश्वास था कि आर्मेनियन फैमिली के लोग कभी भी जो है वो चोरी नहीं करते, गलत काम नहीं करते। इसकी वजह से उसने उसको कह दिया कि भाई ये ज़रूर मेरा घोड़ा नहीं होगा, ये कोई और होगा। मतलब फैमिली की रिस्पेक्ट की वजह से, फैमिली के नाम की वजह से आज ये दोनों बच्चे बच गए, नहीं तो जो है वो फंस जाते। और अंकल जॉन बायरो वहाँ से आगे चले गए। जब जॉन बायरो चले गए ना, तब जो है वो दोनों बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि सच में हमारे अगर फैमिली का इतना नाम ना होता तो शायद आज हम दोनों जो है वो यहाँ फंस जाते, हम दोनों जो है वो आज बहुत बुरी तरह से फंस जाते। लेकिन फैमिली की रिस्पेक्ट की वजह से ही आज जो है वो हमारी जान भी बच गई, हम भी जो है वो बच गए। और दोनों को जब ये रियलाइज़ हुआ तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है वो बहुत गलत कर रहे हैं, हमारी फैमिली का इतना बड़ा नाम है और हम जो है वो उस नाम को ख़राब कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। और अब ये हॉर्स जो है वो हम आज ही वहीं पर रख कर आएंगे। दोनों ने डिसाइड किया कि अब कोई 6 महीने तक नहीं रखना है, इसे जो है वो आज ही फिर से उस जॉन बायरो के घर पर रख कर आएंगे हम लोग। तो उसी रात को बिना कहे, उसी रात को किसी को भी बिना कहे, वो जो है वो उस हॉर्स को जॉन बायरो के घर पर चुपचाप रख कर है। दोनों को रियलाइज़ हुआ ना ये। हमें भी तो पता है कितनी बार ऐसा होता है ना कि भाई फैमिली की रिस्पेक्ट की वजह से कितनी बार जो है वो हम बच्चों की जो है वो जान बच जाती है, कि नहीं ये तो जो है ये उसका बेटा है, वो तो कभी गलत नहीं कर सकता। फिर हमने कोई गलती भी की हो ना, तो भी हमारे पेरेंट्स के नाम की वजह से, हमारे फैमिली के नाम की वजह से हमारी जान बच जाती है। इसीलिए अगर फैमिली ने कोई नाम कमाया हो, उनकी कोई रिस्पेक्ट हो, तो उस रिस्पेक्ट को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हें उल्टा बिगाड़ना नहीं चाहिए। यही स्टोरी का मेन मोरल है। तो ये चुपचाप जॉन बायरो के घर पर जो है वो ये हॉर्स रख कर है। दूसरे दिन जो है वो ये वहाँ से आए, दूसरे दिन जब वो वहाँ से घर पर आए, तो जॉन बायरो भी वो वहाँ घर पर आए और अंकल खुसरो भी वहाँ पर बैठे हुए थे।
और जॉन बायरो आज अपने वाइट हॉर्स पर वहाँ पर आए थे। आते के साथ ही उन्होंने अंकल खुसरो से कहा कि भाई मेरा घोड़ा जो है वो ये वापस आ चुका है। और उल्टा जिसने भी ये घोड़ा अपने पास रखा था ना, कि उल्टा ये घोड़ा जो है वो ये पहले से ज़्यादा हेल्दी होकर आ चुका है। भाई जिसने भी इसने घर पर रखा था ना, उसने इसकी बहुत केयर की है ना। मतलब जो 1 महीने तक इन दोनों ने ही तो रखा था। हाँ? लेकिन अंकल खुसरो को जब ये बात बताई ना, जॉन बायरो ने अंकल खुसरो को जब ये बात बताई, तो अंकल खुसरो ने वही अपना रेगुलर जवाब दिया कि तुम्हें घोड़ा मिल गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, कि इस पर ध्यान मत दो, तो होता रहता है ना। अंकल खुसरो की आदत थी, उसने ये जवाब दिया, पे नो अटेंशन टू इट, पे ध्यान मत दो, तो होता रहता है। ओके, तो आज जैसे इंग्लिश में हमने ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।